देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बुलेटिन की शुरुआत शांतिवन से है, जहां अखिल भारतीय संत सम्मेलन का हुआ शानदार आगाज। वैसे तो आबू पर्वत देवभूमि पावन भूमि है और जब देश भर से संत आबू पर्वत पधारे तो चारों ओर के वातावरण में अलौकिकता की सुगंध और फैल गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शांतिवन में आयोजित अखिल भारतीय संत सम्मेलन के, जिसका आज उद्घाटन सत्र उमंग उत्साह और परमात्मा एक के संदेश के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में खास बात यह रही कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लेटर के जरिए इस सम्मेलन के प्रति अपनी शुभकामनाएं जाहिर की और यह सम्मेलन लोगों को देश व समाज के लिए कार्य करने को प्रेरित करेगा, ऐसी उम्मीद भी जताई। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वीडियो के जरिए सभी संतों को संदेश दिया। इस समारोह में संस्थान के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, धार्मिक प्रभाग के अध्यक्ष बीके मनोरमा, श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी राजशेखरानंद जी, महामंडलेश्वर प्रेमानंद गिरी जी समेत कई संतों ने आध्यात्म पर बात की। किसी ने निराकार परमात्मा शिव को परमात्मा बताया तो किसी ने संस्थान के शुद्ध पवित्र वाइब्रेशंस की सराहना की। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ये इतना सुंदर विषय रखा है कि संत सम्मेलन के माध्यम से जो मंथन होगा, जो अमृत निकलेगा और पूरे विश्व भर के अंदर में हमारे सभी संत शक्ति और आपके जो है समस्त जो है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के ब्रह्म कुमारी बहने भाइयों की शक्ति दोनों मिलके एक और एक दो नहीं पर एक और 11 बनकर जो है विश्व को शांति का, प्रेम का और भाईचारा का हम संदेश देंगे। प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी संस्थान का अभिनंदन करता हूं और इस सम्मेलन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। ऐसी स्थिति में मेरा पक्का विश्वास है इस शांतिवन से एक ऐसा शांति का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। यहाँ आते 24 घंटा पूरा हुआ है। इस समय के अंदर यहाँ विशेष और दिव्य स्थल का मैंने दर्शन किया। वैसा स्थल है प्रकाश स्तंभ, अव्यक्त स्तंभ, शांति स्तंभ और भी एक है। तो मुझे ये चीज समझ में आया था, हर जगह में भगवत गीता प्रचार हो रहा है लेकिन यहाँ पर भगवत गीता आचरण हो रहा है। इसके साथ ही संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, बीके मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर ने वीडियो के जरिए अपना शुभ संदेश दिया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की सफलता के बाद मधुबन न्यूज की टीम ने संतों से उनके अनुभव जाने। आता है जो बहन लोग हैं, इनके एक चेतना शक्ति है, तो यहाँ एक ऊर्जा शक्ति है। संत लोग बोल रहे थे कि ऊर्जा शक्ति है कि आने से वाइब्रेशन होता है, उपासना साधना एक अच्छा लगता है। इतना कहकर अपने वाणी की विराम दूंगा। ओम शांति के माध्यम से ये हमें पता चलता है पूरे दुनिया को कि परमात्मा एक ही है और एक ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसी को ही हम मानते हैं। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नाय, बेटा होके उतरा वो साहिब नाय। यानी ज्योति स्वरूप परमात्मा है, वो एक ही है। परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है, बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा हुई है। बहुत उच्च कोटि के संतों का आगमन हुआ है, बहुत ही सुंदर सम्मेलन चल रहा है। हमको अत्यंत प्रसन्नता हुई है यहाँ। जानिए महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय और ब्रह्मा कुमारीज के बीच किस बात के लिए हुआ MOU साइन। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का MOU साइन हुआ है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर शाश्वत यौगिक खेती का 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स तैयार किया जाएगा और यौगिक खेती से संबंधित रिसर्च भी करेंगे। इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर रूरल डेवलपमेंट का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर शांति कुमार शर्मा के कार्यालय में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़,
ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्ष बीके सरला समेत प्रभाग के अन्य सदस्य व यूनिवर्सिटी के कई पदाधिकारी, ITAR के सीनियर साइंटिस्ट आदि की उपस्थिति में MOU संपन्न हुआ। आगे बढ़ें तो रांची सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव अभय अम्बेस्ट ने कहा कि राजयोग विश्व को एकता के सूत्र में पिरोने वाला सूत्रधार है। हुंडई मोटर्स के प्रबंधक अमरजीत, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने योग शब्द का महत्व बताया। योग एक ऐसी क्रिया है, एक आध्यात्मिक क्रिया है, लिटरली जिसको कहते हैं, एक आध्यात्मिक क्रिया है जिसमें कि शरीर, मन और आत्मा का एक साथ मिल जाना और उससे जो उत्पन्न हमारी क्रियाएं होती हैं वही योग है। योगा और राजयोग अगर आपने जीवन में अपना लिया तो आप जिंदगी में कभी भी दुखी, अशांत नहीं हो सकते। इसलिए अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, मन को शांत रखना है, आपको योगा और राजयोग जीवन में अपनाना होगा। कार्यक्रम के दौरान सभी को विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम एवं मूविंग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। आध्यात्मिक ज्ञान मानव हृदय को करुणा, दया और प्रेम का निर्माण करने की शक्ति देता है। ये बात माउंट आबू से बीके कीर्तिराज ने छतरपुर में आयोजित ज्ञान संगोष्ठी में कही। पेप्टेक टाउन कॉलोनी में दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम पर आयोजित कार्यक्रम में विश्वनाथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा, डॉक्टर HP अग्रवाल और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खुराना ने भी कहा कि बिना आध्यात्म के आत्मा के मौलिक गुणों की झलक व्यवहारिक जीवन में दिखाई नहीं दे सकती है। हर व्यक्ति के दिल में मैं कहूँगा कहीं ना कहीं करुणा का भाव, दया का भाव आता जरूर है। कोई भी दिन या कोई भी पल इस तरीके का नहीं होता कि वो दया भाव से ईश्वर ने रचा ना हो उसको। बस ये है कि हमें उसका उपयोग करना आना चाहिए। हम उस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के सत्य परिचय के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा उसको हम उस समस्या से मुक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जनपद असिस्टेंट अकाउंटेंट श्री राम चतुर्वेदी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी के सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी कल्चरल विंग के सदस्यों का मॉस्को के रिट्रीट सेंटर मयाक मीरा में नृत्य एवं संगीत के साथ भव्य स्वागत हुआ। दरअसल दिल्ली से कल्चरल विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके पूनम, टैगोर पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके अल्पा समेत कई बीके सदस्य मॉस्को पहुंचे, जहां उनका न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए स्वागत हुआ बल्कि सभी ने स्नेह मुलाकात के बाद अपने सुखद अनुभवों को साझा किया। ऊर्जा संरक्षण का महत्व बताने के लिए STC, BSF चाकुर, PCRA एवं ब्रह्मा कुमारी द्वारा ईंधन संवर्धन से पर्यावरण संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। लातूर के चाकुर में आयोजित इस कार्यक्रम में एनर्जी ऑडिटर बीके केदार ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण विषय पर मार्गदर्शित किया और जवानों को ऊर्जा संरक्षण की प्रतिज्ञा कराई। मौके पर निरीक्षक कुंदन पांडे, वीरेंद्र सिंह, अभियंता बीके किरण समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। वहीं वाराणसी के महमूदगंज स्थित डिवाइन संस्कारशाला में बच्चों के लिए मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर मनीष वाही ने सभी बच्चों तथा उनकी माताओं का निःशुल्क आई चेकअप किया। इसके साथ ही आंखों की देखभाल के लिए जागरूक किया। अंत में बीके लता और बीके अनिल ने उन्हें ईश्वरी सौगात भेंट कर राजयोग के लाभ बताए। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।